हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी ऐच्छिक जो हिंदी इलेक्टिव है उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें आप लोग और ध्यान से देखिए। उसके बाद टॉप 100 भी वीडियो लेके आएंगे हम, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है आपका गद्यांश। क्या है? गद्यांश। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है आपको, समझ गए? चलिए एक बार स्पीड में पढ़ते हैं। आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम होता है। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहां दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, यही वह तनाव को भी अचूक दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम को, माने हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देख कर करें। पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता है, इसलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। इसके साथ ही बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है तनाव। किससे होगा? तनाव से। अगला, कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? कुदरत का अनमोल उपहार हंसी है। बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? मुस्कुराहट का। तो क्या होगा? 3 का मुस्कुराहट होगा। 4 नंबर, तनाव को दूर कर सकते हैं कैसे? किताब पढ़कर, ध्यान करके, संगीत सुन के। तो इनमें से सभी होगा। चलिए आगे। अब है पद्यांश। ये भी आएगा एक आपका एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखना है आपको और क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? उठो राष्ट्र के नवयुवक तुम। राष्ट्र मतलब देश। दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो। नए प्रांत का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो। हम में भी जागी तरुणाई, नए किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। समझ गए? अब चलिए इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो 5 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति में कवि किसका आह्वान करता है? तो ये नवयुवक का आह्वान करता है, मतलब देश के वीर जवानों का। 5 का 1 बिल्कुल सही है। कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है? तरुणाई। प्रस्तुत पंक्ति में किस प्रकार के भाव निहित है? देश प्रेम होगा इसमें। तो 7 का 3 बिल्कुल सही है। देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? लिखा था प्रत्येक दिशा में, तो प्रत्येक दिशा हो जाएगा, मतलब चारों तरफ से। चलिए अब आगे। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? संकेताक्षर, कुटपदों का, दृश्यों का, ध्वनियों का। तो संचार भाषा में दृश्य ध्वनि नहीं होता है, ना ही ये होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको योग्य बनाना क्या कहलाता है? वो संपादन कहलाता है। अगला, पीटीआई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार एजेंसी का नाम है। और सूचना जो होता है श्रव और दृश्य माध्यम में जाता है। श्रव माध्यम जिसको सुनते हैं, जैसे रेडियो, दृश्य माने टीवी, और इंटरनेट जो है सबसे नया है, जबकि प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है। समाचार लेखन में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? समाचार लेखन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो इसमें जो समाचार संपादित करता है, संपादक मंडल का। तो 12 का 4 बिल्कुल सही है। विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किससे संबंधित किया जाता है? तो प्रधानाध्यापक को। तो 13 का 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। तो इसको बोलते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। खेल नहीं, अपराध नहीं, ये नहीं, तो वॉच डॉग पत्रकारिता। तो 14 का ये बिल्कुल सही है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पे होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जनसंचार। और जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं एक आदमी से, तो उसको संचार कहा जाता है। मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा और विज्ञान में। 3 में सभी। हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोलकाता में। पत्र का नाम बता सकते हैं आप लोग? हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? उदयन मार्टन। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पत्रकार, लेखक, संपादक, खिलाड़ी। तो 18 का आंसर क्या होगा आपका? पत्रकार का। चलिए अब आगे देखते हैं बुक का आगे। अब, अरे इन दहुन राह न पाई, हिंदू अपने कड़े बढ़ाई, गागर छुआ न देई, बेस्या के पावन तरसोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला बेटी कर ब्याही, घर में करे सगाई। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बारे में बात किया गया है। हिंदू जो है इधर उधर मतलब छुआछूत करता है, लेकिन वेश्या के पाँव के नीचे सोता है। मुसलमान भी अल्लाह करता है सब, और मुर्गा मुर्गी खाता है। ऊपर से खाला की बेटी माने मौसी की बेटी से शादी करता है। यही मतलब दोनों का आडम्बरी के बारे में बताया गया है। आडम्बर है सब। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? ये कबीर है। अरे उन दो राह ना पाई मैं किन धर्मों के लोगों की बात हुआ है? हिंदू मुस्लिम।
यही दोनों जाति जो है ज़्यादा अकबक करता है। हिंदू अपनी बड़ाई करता है परंतु किसके पैरों के तले सोता है? वेश्या के पैर के तले सोता है। खाला का अर्थ क्या है? मौसी। खाला का अर्थ क्या है? मौसी। 22 का 2। कबीर के पद में किस पर व्यंग किया गया है? तो ये होगा धार्मिक कुरीति और आडंबर, दोनों होगा। बाय आडंबर, धार्मिक कुरीति, 1 और 2 दोनों। वैसे भी बोथ वाला सही होता है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे। खेल में श्री कृष्ण हार जाता है पर जीतता कौन है? तो यहाँ पे जीतता है कौन? सुदामा। तुलसीदास किस काल के कवि है? ये भक्ति काल, 25 का, हाँ भक्ति काल होगा। झहरी झहरी झीनी बूंद है पर तो मानो में झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है? ये एक पूछेगा, तो 26 का आंसर होगा आपका पुनरुक्ति अलंकार। महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पद पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं? देखिए इसमें सब चीज़ होगा लेकिन इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए, दिया नहीं है इसलिए ये गलत है। तीनों सही है इसका। मानोर सुकिया ये किसका है? ये खानाबदोश कहानी का है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? खानाबदोश। किससे लिया गया है? खानाबदोश, बिल्कुल सही है। गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो गद्यांश के अनुसार 30 मजदूर था। मानोर सुकिया कौन है? तो ये सब मजदूर है, ईंट पाथने का काम करता है। खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार जो है ये इसका क्या नाम है? असगर है। उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका काट देखकर थोड़ा घबरा गया? तो पुलिस सुपरिटेंडेंट। बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो रही है? विषय दिया गया। कैसे हो विषय दिया, किसने दिया था ये? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना? हिंदू परिवार जिसमें बेटी सत्यधर्मी हो, बौद्ध परिवार जिसे पिता धर्मी हो। तो इसमें होगा क्या? तो ये आपका 34 नंबर था। इसमें होगा पिता बौद्ध, माता बेटी, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ये है। खानाबदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी? तो शराब की। 35 का क्या होगा? 35 का 1 बिल्कुल सही है। अब चलिए 36 नंबर देखते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है? 3 लड़का था इसका, एक था मोहन, एक रामचंद्र मोहन, एक प्रमोद। तो 36 का होगा आपका प्रमोद, ठीक है। भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था? ये हालांकि हटा दिया है गैलरी में। मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेची थी? भूगोल और इतिहास की। तो 38 का 3 बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्य के जीवन पर आधारित है? ये शरत चंद्र पे है, तो ये 2 नंबर होगा। 40 शरतचंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? तो शौक पालना निषेध था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका, इसको ध्यान से देखिए। और अभी रात में या शाम में 6-7 बजे टॉप 100 आएगा, तो उसको आप लोग ध्यान से बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।